नमस्कार मित्रों। आज बात तरुण तेजपाल की। तरुण तेजपाल यह नाम सुना होगा आपने। वह एक सर्द रात थी, ठंड की रात, नवंबर 2013, गोवा राज्य, ग्रैंड हयात होटल। और उस होटल के लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने जो कुछ भी किया था, यानी उन पर जो भी आरोप लगे थे, उससे आज बरी हो गए। याद है ना आपको? ग्रैंड हयात होटल में तहलका मैगजीन का एक कार्यक्रम था और उसी मैगजीन की एक युवा पत्रकार, महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि ग्रैंड हयात होटल के लिफ्ट में उस पत्रिका के संपादक तरुण तेजपाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। नवंबर 2013 में तरुण तेजपाल गिरफ्तार हुए, 7 माह जेल में रहे। 7 माह बाद उन्हें बेल मिल गया, वे जमानत पर बाहर थे। और आज लगभग 8 साल बाद उन आरोपों से बरी कर दिए गए, यानी कोर्ट ने उस महिला पत्रकार के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। तरुण तेजपाल बरी जरूर हो गए, लेकिन बदनामी का जो दाग उनके दामन पर लगा है वह तो मिटने से रहा। बरी हो गए, बदनाम बने रहेंगे। पत्रकारिता की दुनिया का काला पन्ना था वह दिन, जिस दिन एक बड़े संपादक पर आरोप लगा कि उसने अपनी ही पत्रिका के कनिष्ठ रिपोर्टर के साथ लिफ्ट में दुष्कर्म किया। बहुत विवाद हुआ था उस समय। मुझे याद है, तरुण तेजपाल बड़े पत्रकार थे, हैं कहना ठीक नहीं होगा। उपन्यासकार भी, प्रकाशक भी, कई पत्रिकाओं में रहे। पत्रकारिता की शुरुआत चांदनी चौक से छपने वाली एक पत्रिका इंडिया 2000 से की थी, लेकिन एक साल बाद ही उस पत्रिका के संपादक से लड़ बैठे, वहां से निकल गए। फिर दूसरी पत्रिकाओं में रहे, इंडियन एक्सप्रेस में रहे, आउटलुक में रहे, इंडिया टुडे में 5 साल रहे। और इंडिया टुडे के बाद ही उनको व्यवसायी बनने का शौक लगा। उन्होंने तहलका.com बनाया, तहलका पत्रिका की शुरुआत की, पहले अंग्रेजी में, फिर हिंदी में भी, और कई स्टिंग किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण का भी स्टिंग तरुण तेजपाल ने किया था, उनकी टीम ने किया था, जिसमें हथियारों के सौदागर बनकर वे बंगारू लक्ष्मण से मिले थे कि इस डील में मदद कीजिए, मदद करवाइए, और बदले में नगद राशि देते हुए कैप्चर कर लिया था उनको कैमरे में। बहुत विवाद हुआ था। फिर गुजरात के, कर्नाटक के, उत्तर प्रदेश के हिंदूवादी नेताओं के कई स्टिंग हुए, सब चर्चा में रहे। तरुण तेजपाल घर घर तक पहुंच गए, लेकिन इस दुष्कर्म के धब्बे ने उनका पूरा कैरियर चौपट कर दिया। उनके दामन पर काला दाग लग गया। और आज एक महिला पत्रकार ने फेसबुक पर आउटलुक पत्रिका के संपादक रहे विनोद मेहता की जीवनी का एक पन्ना पोस्ट किया है, जिसमें विनोद मेहता ने तरुण तेजपाल के बारे में लिखा है, उनके चरित्र के बारे में लिखा है कि वे ट्रेनी को, वे इंटर्न को, जो पत्रिका में या पत्र में सीखने आती है, उनको इंटर्न बोलते हैं, के साथ गलत व्यवहार करते थे। उनकी गलत दृष्टि होती थी उन लड़कियों पर, महिलाओं पर। ये उस जीवनी का एक पन्ना है, विनोद मेहता की जीवनी का। बताया जाता है कि जब वे अपनी पत्रिका शुरू कर रहे थे, तभी उनको व्यवसायी बनने का शौक लगा और उन्होंने 8 कंपनियां शुरू की, 8 कंपनियां। और उनकी एक कंपनी में तो
उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शराब व्यवसायी पोंटी चड्डा का पैसा लगा था। पोंटी चड्डा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कितने कुख्यात लोग थे, लोग जानते हैं कि वह कितने कुख्यात थे, पोंटी चड्डा। तरुण तेजपाल आज भी कई होटल रिजॉर्ट के मालिक हैं, बड़े आदमी हैं, लेकिन उपन्यासकार भी हैं। उन्होंने 3 उपन्यास भी लिखे, मूलतः जालंधर के हैं। उनकी पत्नी का नाम गीतन बत्रा है। जब 21 साल के थे तरुण तेजपाल, तब 19 साल की गीतन बत्रा से उन्होंने विवाह किया था। तरुण तेजपाल का जन्म 1963 का है, इस हिसाब से वे 58 साल के हुए। लेकिन मैंने कहा कि उनके दामन पे जो दाग लगा है वो कहाँ मिटने वाला है, भले कोर्ट उनको बरी कर दे। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि पत्रकारिता के दुनिया में सब होता है। जो कुछ पॉलिटिक्स में होता है, राजनीति की दुनिया में होता है, जो कुछ बॉलीवुड में होता है, वो सब पत्रकारिता में भी होता है। मुंह देख कर नौकरी, पैरवी के आधार पर नौकरी। जो दामन पे दाग तरुण तेजपाल पर लगे हैं वैसा भी होता है। मध्य प्रदेश के 2 संपादक आज भी इसी आरोप में जेल में हैं। इसी आरोप में, जो आरोप दुष्कर्म का तरुण तेजपाल पर लगा है, उसी आरोप में 2 संपादक मध्य प्रदेश के जेल में हैं। कई आज़ाद भी हैं जिनके दामन पे दाग लग चुका है। सब कुछ होता है। मैं एक ऐसे संपादक को जानता हूँ जिन्होंने लखनऊ में पैसे लेकर नियुक्ति की थी जूनियर लेवल पे, ये कहीं कहीं आ भी चुका है। मैं एक ऐसे संपादक को जानता हूं कि जब उनका घर बन रहा था, तब उनके घर में लगे टाइल्स राजस्थान से आए थे और उसका पूरा भुगतान एक पत्रकार ने किया था, उनके मातहत काम करने वाला, और बदले में उसे फेवर मिला था उस महान संपादक का जो इस दुनिया में नहीं है। तो सब तरह के लोग होते हैं। बलात्कारी संपादक भी है, रिश्वतखोर संपादक भी है, सभी तरह के लोग हैं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। और अच्छे लोग हैं इसीलिए पत्रकारिता आज भी टिकी है, पाक साफ मानी जाती है तमाम गिरावटों के बावजूद। तरुण तेजपाल का पतन हो गया। अब लगभग असंभव सा है कि तरुण तेजपाल अपनी पुरानी हैसियत, पुरानी प्रतिष्ठा पा सके। पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है कि दामन पर एक बार दाग लग जाए तो फिर किसी रीन में, किसी लाइफ बॉय में, किसी डिटर्जेंट में, किसी सर्फ में, किसी व्हील में, किसी घड़ी में वह ताकत नहीं कि वह उस दाग को मिटा दे। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा संवाद बना रहे। जय हिंद।